नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ट्रैवर्सर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सर के बारे में देखा था, जिसमें इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर डिटेल में डिस्कस किया था, इटरेटिव मेथड से भी और रिकर्सन मेथड से भी। वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं और उस प्रीवियस वीडियो का आपका लिंक जो है यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज चलिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री। क्वेश्चंस क्या क्या उठ सकते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। जनरली इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे आज और देखते हैं कैसे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट होता है फ्रॉम गिवन ट्रैवर्सर। तो तीन तरह के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। जैसे पूछ सकता है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, मतलब आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सर दिया होगा, उससे बोलेगा कि दोनों की हेल्प से आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन उठ सकता है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। यहाँ पे आपको इनपुट में दिया होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सर, इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। थर्ड क्वेश्चन उठ सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, मतलब किसी बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर मैनर में आपको दिया होगा, उसी दोनों की हेल्प से आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, बाइनरी ट्री। तो वन बाय वन हम देखेंगे, विथ एल्गोरिथम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ट्रैवर्सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्री ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग दिया है, जिसमें अगर किसी बाइनरी ट्री को, जिस बाइनरी ट्री को हमको यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, उसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब बाइनरी ट्री को अगर हम प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करें तो इस ऑर्डर में आए, और अगर उसी बाइनरी ट्री को हम इन ऑर्डर मैनर में ट्रैवर्स करें तो ऐसा आए सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दो चीज आपको दिया है। अब इसी दोनों की हेल्प से क्या बनाना है, आपको बाइनरी ट्री बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम और इस प्रॉब्लम के आने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बता दें कि किस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम एक कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका कोई ट्री दिया हुआ है A B C, सिंपल ट्री है, बाइनरी ट्री सिंपल है, केवल 3 नोड का। अब अगर हम इसका, आप समझिए, इसका अगर हम प्री ऑर्डर निकालें तो क्या होता है, प्री ऑर्डर मींस नोड लेफ्ट राइट, इस तरह से ट्रैवर्स करते हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे ट्रैवर्सिंग जब हम कर रहे थे प्री ऑर्डर का, तो पहले हम नोड को विजिट करेंगे, मींस रूट विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट, मतलब इस तरह से होगा A B C, ये प्री ऑर्डर मैनर में होगा। और दूसरा अगर हम इन ऑर्डर में देखें, इन ऑर्डर मैनर में अगर इसी को ट्रेवल करें तो इन ऑर्डर में क्या किस मैनर को फॉलो करता है, लेफ्ट रूट राइट, इस तरह से। मीन्स यहां पर हो जाएगा B A C। ठीक है, थर्ड अगर पोस्ट ऑर्डर में इसी को ट्रेवर्स करना है, पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, तो पोस्ट ऑर्डर में कैसे होता है, लेफ्ट राइट रूट, मीन्स B C A, यहां से निकल के आएगा। अब इन तीनों को अगर हम आइडेंटिफाई करें, ये जो ट्रैवर्सल दिया हुआ है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन जनरेट होगा, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री दिया हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री दिया हुआ है, और वहां पे इनपुट में क्या देगा, इसी तीनों में से कोई दो का कॉम्बिनेशन आपको देगा। जैसे फर्स्ट टाइम दे सकता है प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, मतलब ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे देगा, बोलेगा बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो उसका। दूसरा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दे दे, मींस पोस्ट ऑर्डर दे दे और इन ऑर्डर दे दे, बोल दे इसका बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो। तो और थर्ड केस क्या होता है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इसको दे दे, इसको और इसको दे दे पोस्ट ऑर्डर, और बोल दे आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो। तो आप इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, सिंपल लॉजिक है, समझिएगा। अगर हम प्री ऑर्डर को देखे हैं, प्री ऑर्डर को देखते हैं हम, तो प्री ऑर्डर में देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ट्रैवर्सिंग में इस ट्री में वो कौन सा एलिमेंट है, वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, आप देखेंगे कि जो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा ट्री के किस में आ रहा है, रूट पे। मतलब कि इस प्री ऑर्डर से, प्री ऑर्डर में जो पहला एलिमेंट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाइनरी ट्री का वो क्या होगा, रूट होगा।
ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा, ध्यान दीजिए, इसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा, इसके बाद वाला यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा और इसका क्या होगा, राइट होगा। लेकिन अभी हम केवल प्री ऑर्डर से हम आइडेंटिफाई करेंगे रूट को। तो प्री ऑर्डर से हम क्या करेंगे, रूट आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन देगा वो इन तीनों में से कोई दो कॉम्बिनेशन देगा। तो जैसे प्री ऑर्डर से, और सपोज कीजिए कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है आपको, इससे आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्री ऑर्डर से तो हमने रूट आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रूट होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि प्री ऑर्डर मैनर में जब हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूट से ही करते हैं। तो रूट तो हो गया आपका ये। अब देखिए इसके बाद है इन ऑर्डर में आइए। इन ऑर्डर में देखिए कि ए एलिमेंट जो है, जो अभी रूट हमने बनाया, वो कहाँ अप्लाई कर रहा है। तो इन ऑर्डर में देखेंगे यहाँ अप्लाई कर रहा है। तो जैसे ही हमको इन ऑर्डर में मिला यहाँ पे, हम तुरंत यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट वाला जो भी बाइनरी ट्री होगा उसका लेफ्ट सब ट्री होगा, और इसके राइट वाला जो भी होगा बाइनरी ट्री उसका क्या होगा, राइट सब ट्री होगा। ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक ट्री बना सकते हैं। तो अब चलिए हम एग्जांपल में चलते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे एल्गोरिथम भी हम उसका देखते चलेंगे साथ में। ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या कह रहा है, पहले देख लीजिए आप। 3 स्टेप में एल्गोरिथम है आपका। पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई रूट फ्रॉम प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर से रूट हमने आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। प्री ऑर्डर में जो ट्रेवर्सर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वही आपका क्या होगा, ट्री का रूट होगा। देखिए पहला एलिमेंट क्या बोला, पहला स्टेप आइडेंटिफाई रूट फ्रॉम प्री ऑर्डर। ये प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया है, इसी की हेल्प से आपको बाइनरी ट्री बनाना है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई रूट फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर। इस प्री ऑर्डर से आप बताइए रूट कौन होगा। हमने आपको बताया कि प्री ऑर्डर में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा जिसको ट्रेवर्सल में आ रहा है, वही बाइनरी ट्री का रूट होगा हमेशा। ठीक है। तो इस तरीके से वन क्या होगा, बाइनरी ट्री का रूट हो जाएगा, जो बाइनरी ट्री बनेगा। ठीक है। अब इस वन को, जो रूट बन गया मेरा, इन ऑर्डर में चेक कीजिए, इन ऑर्डर में कहां अप्लाई कर रहा है, इन ऑर्डर में कहां आ रहा है, यहां पे। सेकेंड, आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर। इस इन ऑर्डर से लेफ्ट और राइट सब ट्री आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 तो रूट है और यहाँ पे 1 लाइज कहाँ के, यहाँ पे। तो इस 1 के लेफ्ट वाला बाइनरी ट्री का लेफ्ट सब ट्री होगा, इसके राइट वाला राइट सब ट्री होगा। मतलब कि 4 और 2 कहाँ होंगे, इसके लेफ्ट में होंगे, 4 और 2। अब किस ऑर्डर में होंगे, अभी इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। मतलब ये क्या है, इन ऑर्डर में मुझे मिल गया कि 4 2 लेफ्ट से होंगे, और राइट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, राइट में होंगे 7 5 8 3 6। ये किस में होंगे, राइट में। ये भी मुझे कौन सा ऑर्डर से मिला, इन ऑर्डर से मिला। ठीक है। अब दूसरा आप देखिए 4 2। अब यहां देखिए कि यहाँ पे 4 2 है ना। अब पोस्ट ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में 4 और 2 दो एलिमेंट है। ये किस सीक्वेंस में है, यहाँ पे प्री ऑर्डर में देखिए। प्री ऑर्डर में देखें तो 2 पहले आ रहा, 4 बाद में आ रहा है। मतलब प्री ऑर्डर में होगा 2 और 4। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, प्री ऑर्डर इस एलिमेंट का, इस ऑर्डर का प्री ऑर्डर में हम देखें तो कौन कौन सा पहले आ रहा है, 3 5, मतलब 3 5 7 8 6। ये प्री ऑर्डर में आ रहा है। अगेन अब देखिए स्टेप थर्ड, रिपीट स्टेप 1 एंड 2। अब इसी दोनों स्टेप को रिपीट कर दीजिए। मतलब देखिए आपको एक सब ट्री मिल गया। यहाँ पे जो सब ट्री बनेगा उसका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर मिल गया। यहाँ पे जो सब ट्री बनेगा राइट साइड में, इसका इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर मिल गया। अब रिकर्सिवली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा ट्री जनरेट हो जाएगा। अब देखिए इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इस दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जो सब ट्री यहाँ बनेगा इसका रूट कौन सा होगा। अब रूट आप कैसे निकालेंगे, अगेन प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, प्री ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वही यहाँ पे जो सब ट्री बन रहा है इसका सब ट्री का रूट होगा। मतलब 2 क्या होगा, रूट होगा। ठीक है। अब इस 2 को इन ऑर्डर में चेक कीजिए कहां पे आ रहा है। 2 कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। इसके लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, 4। मतलब 2 के लेफ्ट में जाएगा 4, और इसके राइट में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब राइट में क्या होगा, कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा। ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कीजिए।
देखिए अब यहाँ पे जो नोड होगा, जो इस सब ट्री, जो यहाँ पे राइट में सब ट्री बनेगा, इसका रूट क्या होगा उस सब ट्री का? प्री ऑर्डर से। देखिए प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यही तो रूट होगा, जैसा अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका, इस केस में रूट यहाँ पे इस सब ट्री का। और इस 3 को आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे आ रहा है, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसके लेफ्ट में इतने चाइल्ड होंगे, मीन्स इतने एलिमेंट होंगे, और राइट में 6 होगा। तो इसके लेफ्ट में देखिए, इसके लेफ्ट में आएंगे तो क्या क्या आया, 7 5 8, ठीक है, और इसके राइट में कौन सा गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 क्या सिंगल एलिमेंट है, तो इसको फिर से यहाँ पे रूल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है, ये किस ऑर्डर में था, ये जो मिला 7 5 8 किस सीक्वेंस में मिला, 7 5 8 इन ऑर्डर वाले से मिला, इन ऑर्डर से। अब 7 5 8 पोस्ट ऑर्डर में देखिए किस ऑर्डर में है, 7 5 8, तो 5 7 8 ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पे। इसी तीनों एलिमेंट का ऑर्डर देखना है आपको, तो प्री ऑर्डर में, हाँ प्री ऑर्डर में देखना था आपको, प्री ऑर्डर में देखेंगे। अब प्री ऑर्डर में देखिए यहाँ पे कि ये जो 7 5 8 है कहाँ पे आ रहा है, 5 7 8 इस ऑर्डर में आ रहा है, मतलब प्री में आ जाएगा 5 7 8, ठीक है। अब अगेन रिपीट कीजिए प्रोसेस। अब यहाँ पे जो सब ट्री बनेगा इसके लेफ्ट में, यहाँ पे इसका सब ट्री का रूट कौन सा होगा, इस प्री का जो प्री था यहाँ पे प्री ऑर्डर, इसका रूट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ही रूट होगा, मतलब यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, रूट। अब 5 देखिए कि इस इन ऑर्डर में कहाँ प्लेस कर रहा है, यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसके राइट वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट चाइल्ड, मतलब 7 हो जाएगा इस साइड, 8 हो जाएगा इस साइड। अब देखिए 7 और 8 क्या है, ये सब सिंगल एलिमेंट है, मतलब आपका ट्री बन गया। तो फाइनल ट्री कैसे बन गया, देखिए फाइनल ट्री बन जाएगा 1 तो हो जाएगा पूरे ट्री का रूट, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा 2, इसके राइट में क्या आ जाएगा 3, 2 के लेफ्ट में क्या होगा 4, और 2 के राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, 3 के लेफ्ट में हो जाएगा 5, ठीक है, राइट में क्या हो जाएगा 6, 5 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा 7, और 5 के राइट में क्या हो जाएगा 8। यही आपका क्या बन गया, बाइनरी ट्री, मतलब इन दोनों के हेल्प से आपका क्या बन गया, बाइनरी ट्री बन गया। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो टोटली कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, किस केस में, कि बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, जो इनपुट क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में दिया होगा, उससे कैसे ट्री बनेगा उसको हम देखते हैं।